कोमल दिन की रोशनी में नहाया हुआ शांत पुस्तकालय एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, जिसके प्राचीन पत्थर भूले हुए समय की कहानियां फुसफुसाते हैं। आयशा आगे बढ़ती है। उसका चेहरा जिज्ञासा और आशंका का एक नाजुक मिश्रण है, जो पुस्तकालय के रहस्यमय आकर्षण की ओर खिंचा चला जाता है। ऊंचे पेड़ पुस्तकालय को घेरे हुए हैं, उनकी शाखाएं सुरक्षात्मक भुजाओं की तरह फैली हुई हैं, जो अंदर के रहस्यों की रक्षा करती हैं। आयशा पुस्तकालय में कदम रखती है, जो पुरानी कागजों की खुशबू और शांत शांति से घिरी हुई है। वह एक एकांत कोने की मेज पर बैठती है। उसके सामने भारी चमड़े से बंधी किताब रखी हुई है। जैसे ही वह बोलती है, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। उसके होठों से एक नरम आह निकलती है। चौंक गई। आयशा शांत पुस्तकालय में बैठती है, जो एक किताब में तल्लीन है। पन्नों पर लिखे शब्द उसकी हरकतों को दर्शाते हैं, जिससे आयशा के भीतर बेचैनी और डर की भावना जागती है। अब वह डर गई है। वह सोच रही है कि क्या यह सब सच है। आयशा चारों ओर देखती है। बढ़ती हुई सनक की भावना। बिजली गुल होने से अंतर विश्वविद्यालय पुस्तकालय में अंधेरा छा जाता है, जिससे ऊंची अलमारियों पर लंबी छायाएं पड़ती हैं। आयशा, एक अकेली आकृति, शांत गलियारों में घूमती है। उसके कदमों की गूंज शांति में गूंजती है। मंद रोशनी में केवल टिक टिक करती घड़ियां ही सन्नाटा तोड़ती हैं, सुनसान पुस्तकालय में समय को चिह्नित करती हैं। आयशा एक ऊंचे कैबिनेट के पास अचानक रुक जाती है। उसकी निगाहें फर्श पर किसी चीज की ओर खिंची चली जाती हैं। वह एक काली किताब देखती है। वह उसे उठाने के लिए झुकती है। रहस्यमय किताब पकड़े हुए आयशा प्रत्याशा के साथ अपने दिल की धड़कन महसूस करती है। आयशा शांत पुस्तकालय में एक डेस्क पर अकेली बैठी है। उसकी आकृति ऊंची अलमारियों से घिरी हुई है। चुप्पी टूट जाती है, क्योंकि आयशा एक काली किताब खोलती है, जिसके पन्ने पूरी तरह से खाली हैं, कुछ भी प्रकट नहीं करते। एक ठंडी ठंड कमरे में फैल जाती है, क्योंकि एक अदृश्य उपस्थिति फुसफुसाती है, तुमने मुझे ढूंढ लिया है। पुस्तकालय की शांत शांति में लीला नाजुक ढंग से एक प्राचीन पुस्तक का एक पन्ना पलटती है। पुस्तकालय की शांति केवल पन्नों के पलटने की हल्की सरसराहट से टूटती है। लीला पुरानी किताब के पन्नों में छिपी कहानियों में मग्न है। शांत पुस्तकालय में लीला अपनी किताब में मग्न है। एक अचानक छींक सन्नाटे को तोड़ती है, जो किताबों की छायादार पंक्तियों से गूंजती है। लीला खुद को ठंडी और खाली लाइब्रेरी में अकेली पाती है। लीला दृढ़ संकल्प के साथ डेस्क पर वापस दौड़ती है। किताब बदल गई है। डर की एक लहर लीला पर छा जाती है। लीला हैरान है, सोच रही है कि यह कैसे हो सकता है। अपने कमरे की शांति में वह प्राचीन भविष्यवाणियों से भरी एक किताब में तल्लीन है। उसके फोन की अचानक घंटी ने सन्नाटे को तोड़ दिया। संदेश पढ़ते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। उसे एक संदेश मिलेगा। वह कहानी में डूब जाती है। शब्द उसके दिमाग में जीवंत चित्र बनाते हैं। जैसे ही वह पढ़ती है, प्रकाश टिमटिमाएगा। कमरा अंधेरे में डूब जाता है, क्योंकि बल्ब बुझ जाता है। आतंक उसे जकड़ लेता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है। अदृश्य आंखें उसे देखती हैं। किताब बंद होती है। लेखन धीमा हो जाता है और एक ठंडी शांति कमरे में भर जाती है। एक अचानक बेचैनी महसूस होती है। वह अकेली नहीं है। एक अंधेरी छाया खिड़की में मंडराती है, जिससे वह दहशत में आ जाती है। वह डर से चीखती है। शांत पुस्तकालय में एक महिला खड़ी है। उसके हाथ बेचैनी के एक कंपन को धोखा देते हैं, क्योंकि वह एक प्राचीन पुस्तक को पकड़ती है। वह किताब खोलती है। उसकी पुरानी पन्ने फुसफुसाते हैं, जैसे वह अंतिम अंश की ओर मुड़ती है। उसकी सांस गले में अटक जाती है। ठंडे शब्द पृष्ठ से उछलते हैं। वह 5 मिनट में मर जाएगी। वह पहले से ही उसके पीछे है, और उसके होठों से फुसफुसाहट भरी प्रार्थना निकलती है। हे भगवान! महिला घूमती है। शांत पुस्तकालय में अचानक हताश गति। वह ऊंची अलमारियों को देखती है। उसके चारों ओर किताबों का सागर है, फिर भी उसे केवल शून्यता मिलती है। उसकी आवाज कांपती है जब वह फुसफुसाती है, यह सिर्फ एक मजाक है। पुस्तकालय में
एक महिला अपनी शांति पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है, लेकिन एक गहरी डर अभी भी उसके चेहरे पर अंकित है। ऊंची किताबों की अलमारियों के बीच एक गहरा साया उठता है, जो उसके भीतर डर की एक नई लहर को भड़काता है। एक तीखी चीख सन्नाटे को चीरती है, क्योंकि किताब उसके कांपते हाथों से गिरती है। पुरानी लाइब्रेरी के दिल में घड़ी की टिक-टॉक चुप्पी को चीरती है, क्योंकि मीरा एक प्राचीन पुस्तक के रहस्यों में उतरती है। मीरा के चारों ओर परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि वह नाजुक ढंग से भंगुर पन्नों को पलटती है। हर हरकत विशाल शांति में एक फुसफुसाहट है, अजीबोगरीब की लहर। पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं, एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित, मीरा को रहस्य में और गहराई तक ले जाते हैं। किताब के पन्ने वापस घूरते हैं, खाली और खाली, सिवाय खून में लिखे खौफनाक उल्टी गिनती के। संख्याएं लगातार घटती जाती हैं। एच आर उनाफाने, एच आर ओ3। मीरा दहशत से ग्रस्त कमरे से बाहर भागती है, क्योंकि संख्या शून्य की ओर दौड़ती है। मीरा बाहर निकलने की ओर चलती है, आने वाले अंधेरे से अनजान। पुस्तकालय की बत्तियां अशुभ रूप से टिमटिमाती हैं, फिर कमरा अंधेरे में डूब जाता है। मीरा कांपती है, क्योंकि एक आवाज गूंजती है, तुम्हें मेरी कहानी नहीं पढ़नी चाहिए थी।